बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक बड़ी मेरी फेवरेट डिश बताने लगी हूँ, शलजम गोश्त। आई होप आपको अच्छी लगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे, उसको मैंने 2 पाउंड उसके लिए शलजम लिए थे और 2 पाउंड मैंने मीट लिया था। आपकी मर्ज़ी है, आप बीफ का ले सकते हैं, आप मटन का ले सकते हैं। मैंने बीफ का लिया है और उसके साथ ही मैंने लहसुन, अदरक और जिंजर और टमाटर और टमाटो पेस्ट लिया है और 2 मीडियम साइज़ प्याज ली हैं, 1 हैलोपिनो ली है। और इन सारों को फिर पील कर लेंगे, शलजम को, और अनियन को भी छोटा छोटा काट लेंगे और लहसुन और अदरक को, इनको मैं मैश कर लूँगी हरी मिर्च समेत, और मैश करके उसके अंदर मैं शामिल करूँगी। अभी इनको मैं मैश कर रही हूँ ब्लेंडर में, आप किसी भी चीज़ में मैश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ मैंने एक पैन रखा है, उसमें 2 टेबलस्पून मैंने ऑलिव ऑयल डाला है और उसके अंदर सारी मैं पेस्ट बनाऊंगी और सारा मसाला तैयार करूंगी। उसमें मैं अनियन डालूंगी, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी, टमेटो पेस्ट डालूंगी और जो है इनको, और दूसरी तरफ मैं प्रेशर कुकर में गोश्त को और शलजम को पकाऊंगी। सबसे पहले मैं गोश्त को पकाऊंगी, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है और साथ ही मैंने सॉल्ट और रेड चिली पाउडर और थोड़ी सी हल्दी और हाफ़ कप मैंने पानी डाला है। कुछ गोश्त भी अपना पानी छोड़ेगा, अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा गल जाएगा। बस इतना हाफ़ कप मोर देन इनफ है। और दूसरी तरफ मैं मसाला भी तैयार करती जाऊंगी, और जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रेश पीस के डाला था वो मैंने ऐड किया है। और अब मैंने टमाटो का पेस्ट शामिल कर दिया है 3 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून मैं बाद में डालूंगी, अभी मैंने 2 टेबलस्पून ऐड कर दिए हैं। और मैंने 5 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया है गोश्त को। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही खोलूँगी तो अगर वो हाफ़ डन हो गया होगा तो फिर मैं उसके अंदर शलजम भी डाल दूँगी। ये सारे स्पाइस उसके जाएंगे, काली मिर्च, हल्दी, लाल चिली पाउडर, पिंक सॉल्ट और धनिया, कुटा हुआ धनिया और क्यूमिन सीड या ज़ीरा, ये सारे उसके अंदर मसाले जाएंगे। और देखिए मैं इसको मसालों जो मैंने अलग से ग्रेवी सी बना रही हूँ, ये उसके अंदर ऐड करना है। अगर आप एक साथ सारी चीज़ें कर लेंगे तो आप यकीन करें वो रेगुलर की तरह बनेंगे, लेकिन अगर इस तरह अलग अलग बनाएंगे बहुत फ्लेवरफुल बनती है और गोश्त का भी आपको पता चलता है कि कितना वो गल गया है। अभी मैंने शलजम ऐड किए थे और दूसरी तरफ मैं 2 टेबलस्पून अब इसमें दही शामिल कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है ग्रीक ले लें या दूसरा कोई भी यूज़ कर लें, मैं ग्रीक शामिल कर रही हूँ। और इसको मिक्स करेंगे, जैसे ही वो खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं उसके अंदर ये गोश्त जो भुना हुआ है और बॉईल किया हुआ है, और अब मैं इसको इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इतना फ्लेवरफुल ये बनता है इस तरीके से, बहुत ही। और एक तो शलजम की शक्ल भी नज़र आती है, गोश्त की बोटियां भी बिल्कुल सही रहती हैं, क्योंकि अगर आप इकट्ठा पकाएं तो वो बिल्कुल ही आपको पता नहीं चलता, समटाइम ज़्यादा पक जाता है, समटाइम कम गल जाता है। तो वो इस तरह करके आप बनाएंगे, इतना यमी बनता है, बहुत फ्लेवरफुल बनता है। अब इसको मैं भून लूँगी ऐसे ही 3-4 मिनट के लिए, और भूनने के बाद इसको मैं डिश आउट करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये रेडी है। अब देखें, आपको शलजम की शक्ल भी नज़र आ रही है, गोश्त की शक्ल भी नज़र आ रही है, और बहुत यमी सा ये बना था। मैंने साथ राइस बॉईल किए थे और मेरे बेटे को रोटी पसंद है, उसके लिए मैंने रोटी बनाई थी। सबको बहुत मज़े का लगा था। आपको कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आपको ये डिफरेंट सी मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपके पास अपनी कोई डिफरेंट सी रेसिपी है तो लेट मी नो, आई विल ट्राई। थैंक यू सो मच गाइज़, आई रियली अप्रिशिएट आप मेरी वीडियो देखते हैं। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, और सब्सक्राइब भी करें अगर आपको अच्छा लगे। और जब भी खाना बनाएं दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं, इंशाल्लाह अल्लाह जी आपके बहुत काम संवारेंगे। अल्लाह हाफिज़ गाइज़।